नमस्कार दोस्तों, बड़ा अपडेट आ चुका है सामने क्योंकि एस महादेवा जी ने संचार मंत्री से की मुलाकात। यानी कि जो भी जीडीएस की मांगों के लेकर आवाज उठाई गई है वो सीधा मुलाकात की गई है संचार मंत्री के साथ। तो क्या है मामला, सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैं भी एक जीडीएस बीपीएम पद पर सिलेक्टेड हूँ, इसलिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है वो एकदम सटीक और ऑथेंटिक होती है। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दोस्तों, जीडीएस यूनियन के महासचिव यानी कि एआईजीडीएस के महासचिव एस महादेवा जी ने संचार मंत्री को लिखा यानी कि पत्र भी लिखा और को मुलाकात भी की और उसके जीडीएस के लेकर जो भी बातचीत है वो उनकी मुलाकात में हो गई है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी कि न्यू अपने संचार मंत्री उन्होंने और आपके डीओपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के भी उन्होंने सौंप दिया कारभार, सभी संचार मंत्री को ही सौंप दिया गया है। यानी कि अभी वही संभालेंगे, नहीं कि लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया वो संचार मंत्री हो गए। इसलिए सीधा एस महादेव ने उनसे मुलाकात कर सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर और 7 घंटे की ड्यूटी और जो भी एक कामकाज है उसके लिए बातचीत की गई है। तो उसमें क्या फैसला हुआ, क्या मांग है, वो सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए उस तरफ बढ़ते हैं। साथियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो एस महादेवा जी महासचिव उन्होंने संचार मंत्री को भेंट दी गई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो यही यहाँ पर मुलाकात हो गई है जीडीएस की मांगों के लेकर। तो कौन से मांगे के लिए आवाज उठाई गई या मुलाकात में शामिल किए गए वो देखते। सबसे पहले हम मांगे देखते, उसके बाद चर्चा करते। हमारी मांगे इस प्रकार है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये मांगों चार्ट है। 5 मांगे यानी कि एस महादेवा ने संचार मंत्री मुलाकात में बातचीत की गई है। 8 घंटे की ड्यूटी और लाभ के साथ जीडीएस कर्मचारियों को सिविल सेवक का दर्जा दिया जाए। यानी कि जो भी 8 घंटे की ड्यूटी होती है वो प्रदान कीजिए। अभी 4 घंटे यानी कि 4 घंटे या मैक्सिमम 5 घंटे की ड्यूटी है और फिर भी वर्कलोड ज़्यादा है, इसलिए 6-6, 7-7 घंटे काम करना पड़ता है जीडीएस कर्मचारी को। फिर भी वो तनख्वाह यानी कि जो भी सैलरी मिलती है वो 4 यानी कि 4 आवर्स यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम 5 आवर्स की तनख्वाह मिलती है। और जीडीएस कर्मचारियों को सिविल सेवक का दर्जा दिया जाए, यानी कि जो भी सिविल सर्विस होती है उनका सेवक को यानी कि दर्जा दिया जाए, यानी कि शामिल किया गया है जाए। ये मांग कर रही है जीडीएस को, सभी जीडीएस कर्मचारियों को सिविल दर्जा दिए जाए, वो मांग कर रही है। सबसे पहले फर्स्ट मांग में यही है, 8 घंटे की ड्यूटी और सिविल सेवकों का दर्जा जाए। इसकी वजह से 8 घंटे की ड्यूटी होने के बाद जो भी होता है यानी कि सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी और सिविल सेवक का दर्जा यानी कि अन्य पेंशन भत्ता यानी कि और भत्ते भी लागू हो जाएंगे। सेकंड रहता है कमलेश चंद्र समिति, यानी कि जो भी कमलेश चंद्र समिति की सिफारिश है अनुसार 12, 24 और 36 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 3 वित्तीय उन्नयन का प्रदान किया जाए। यानी कि जो भी 12, 24, 36 यानी कि 12 साल, 24 साल और 36 साल यानी कि ड्यूटी होने पर, जो भी इतने वर्ष होने पर ड्यूटी होने पर यानी कि जो भी जीडीएस कर्मचारी की उनके लिए अलग तरीके से 3 वित्तीय पर यानी कि प्रदान किया जाए। जो भी सैलरी में ज़्यादा बढ़ोतरी होती है वो 3 स्टेज पर वो बढ़ोतरी दे जाए, वो एक मांग है। और पिछले यानी कि संचार मंत्री ने जारी किया गया था पर वो सटीक नहीं है क्योंकि ज़्यादा ये नई उछलाव है। इसी वजह से यहाँ पर फिर से ये मांग करेगी 12, 24, 36 प्रॉपर कमलेश चंद्र कमेटी समिति के अनुसार लागू कर दी। तीसरा है ग्रेजुएटी की अधिकतम राशि पर 1.5 लाख रुपए की अवैध और अनुचित सीमा को हटाकर 5 लाख रुपए राशि की बहाली किया जाए, जैसे कि कमलेश चंद्र समिति सिफारिश की गई। कमलेश चंद्र समिति ये उन्होंने एक सिफारिश की है मांगों के लेकर, वो अच्छी है और जीडीएस का उनसे फायदा ही, उसी वजह से वो उस समिति के आधार पर ही आपको यानी कि मांगों के लेकर प्रदान किए जाए वो मांग कर रही है। यानी कि जो भी ग्रेजुएटी की रकम है वो पहले 1.5 लाख है, वो कुछ भी नहीं होता 1.5 लाख में, इसकी वजह से वो बढ़कर 5 लाख रुपए किए जाए और बहाल कर जाए। वो भी कमलेश चंद्र समिति के जो भी मांग है वो रूल है उसके तहत दी जाए, वो साफ साफ मांग कर रहे हैं। यहाँ पर पहले मांगों के पर आती है सिविल सेवक का दर्जा दिया जाए, यानी कि सिविल सर्विस यानी कि जो भी प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होती है उसमें शामिल करे। अभी जीडीएस एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट यानी कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल के पद पर सिलेक्टेड है, यानी कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट पे जीडीएस को डाला गया है, पर वैसा नहीं करके प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट का दर्जा दिया जाए और सभी लागू करे भत्ते वो सेंट्रल गवर्नमेंट के है वो सभी हमारे को लागू करे, वहाँ पर मांग उठाई गई है। और चौथा पॉइंट आता है, यानी कि चौथी मांग यही है, प्रतिवर्ष 30 दिन की छुट्टी देना और अप्रयुक्त छुट्टी को 1 से 3 तक जमा करना, जैसे कि कमलेश चंद्र समिति ने सिफारिश की है। यानी कि कमलेश चंद्र समिति द्वारा यही मांग है कि आप 20 दिन की आती है तो वह प्रति साल 30 दिन की छुट्टी जारी करे और जो भी पेड छुट्टियां होती है वो 1 से 80 दिन, यानी कि जो भी पढ़ाई होती है, कोर्सेस होते हैं या कुछ काम होता है या कुछ आपघाती
कुछ होता है उसकी वजह से 180 दिन तक छुट्टियां दी जाए यानी कि जमा करे वहाँ पर कभी कभी यानी कि कौन से स्टेट में ही दी जाती है 180 दिन की छुट्टियां। जीडीएस कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा दिया जाए यानी कि जो भी चिकित्सालय सुविधा होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की वैसे ही हमारे जीडीएस कर्मचारी को दिए जाए। यहाँ पर मांग उठाई गई है जो भी जीडीएस कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा है वो सभी लागू करे वो मांग उठाई गई है। ये सभी 5 मांगों को लेकर आवाज उठाई गई है। एस महादेवा ने सीधा मुलाकात की गई है। एस महादेवा ने संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यही मांग की गई कि इस मांगों को लेकर संसद में जो भी संसद भवन है उसमें आवाज उठाई जाए और आपके मंत्री के साथ बातचीत करके ये जल्दी लागू करे। इसके बारे में मुलाकात की गई और जो भी मांगों का चार्ट है उसमें सुपुर्द किया गया यानी कि उसके पास दिए गए संचार मंत्री के पास और जल्दी लागू करे यह मांगे वो आवाज उठाई गई है। और संसद भवन में ही ये बातें उठाकर यानी कि जो भी मांग की आवाज उठाई गई वो भी कह रहे हैं यहाँ पर ये क्या होगा दोस्तों अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक संचार मंत्री ने आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। इसी वजह से एस महादेवा ने सीधा संचार मंत्री के साथ मुलाकात करके यह मांगों के लेकर आवाज उठाई गई है। दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।